रिम्स परिसर से अतिक्रमण लगभग खत्म हो चुका है। कैलाश कोठी को लेकर 72 घंटों का वक्त दिया गया था कि आप खुद से ये संरचना हटा लें। अब कैलाश कोठी को दिया गया वक्त भी खत्म हो चुका है। अब इंतजार फिर से बुलडोजर एक्शन का है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार रविवार मौका दिया जा सकता है या फिर सोमवार के दिन बुलडोजर चलाने की तैयारी हो सकती है, या हो सकता है कि शनिवार को ही प्रशासन की तरफ से एक बार फिर बुलडोजर चले और कैलाश कोठी की संरचना को भी वहां से हटाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभिनंदन अपार्टमेंट को तोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है कैलाश कोठी को लेकर और बाकी जो अतिक्रमण हटाए जाने के बाद फिलहाल वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जो रिम्स अस्पताल स्थित है, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां जिस तरीके से रिम्स की जमीन पर रिम्स के अनुसार, रिम्स प्रबंधन के अनुसार जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे लोगों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, जमीन दलालों के द्वारा, उसे तो अब जमीन दोज कर ही दिया गया है। और झारखंड हाईकोर्ट में ये पूरा मामला भी चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तमाम घरों को, तमाम अवैध निर्माणों को तो तोड़ दिए गए। वहीं लेकिन अब सवाल बस यही उठ रहा था कि लगभग जो 35 डिसमिल जमीन पर जो रसूखदारों का जो बिल्डिंग है, जो रसूखदारों की जो बहुमंजिला इमारतें हैं, क्या उसे भी जमींदोज किया जाएगा? हम बात कर रहे हैं कैलाश कोठी के विषय में, क्योंकि लोगों की निगाह, लोगों का सवाल बस यही था कि क्या कैलाश कोठी पर भी बुलडोजर एक्शन होगा। अब इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में कैलाश कोठी को लेकर भी मामला चल रहा था और हाईकोर्ट के कह सकते हैं कि आदेश के बाद हाईकोर्ट में जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, उसी के आधार पर, उसी के आलोक में रिम्स प्रबंधन ने 72 घंटे का समय कैलाश कोठी के जो कह सकते हैं कि मालिक हैं उन्हें दिया है। उनके मुख्य द्वार के सामने, कैलाश कोठी के मुख्य द्वार के सामने वो नोटिस चस्पा किया गया है कि उन्हें 72 घंटे का समय दिया जाता है कि वो पूरे तरीके से अतिक्रमण मुक्त कर दें। जो जिस जमीन पर कैलाश कोठी को बनाया गया है, यदि इस जो समय निर्धारित किए गए हैं, तय समय के अनुसार इस अल्टीमेटम के बाद यदि वो स्वयं जमीन को खाली नहीं करते हैं, तो संभवतः जिला प्रशासन और पुलिस बल की मदद से कुछ दिनों के बाद या तो यूं कहें कल परसों से कैलाश कोठी पर भी आपको बुलडोजर एक्शन होता दिख सकता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि वो रिम्स की जमीन है और रिम्स की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लोगों ने घर बनाए थे, अपार्टमेंट तक बना लिए थे और रसूखदारों का बंगला भी वहां था। तो तमाम, चाहे घर हो, अपार्टमेंट हो, बंगला हो, उन पर अब बुलडोजर एक्शन तो हो ही रहा है और कैलाश कोठी पर भी आने वाले दिनों में जिला प्रशासन आपको वहां बुलडोजर एक्शन करते हुए दिखेगी। यदि पूरे, देखिए, बड़ी चुनौती सरकार के सामने या प्रबंधन के सामने ये होती है कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद उसे एक्वायर कर लेना, घेर लेना। इस्लाम नगर में देखिए अतिक्रमण हटाया गया था, आज फिर हो गया। कई ऐसे इलाके हैं, तो रिम्स में भी एक बड़े परिसर से, बड़े इलाके से अतिक्रमण हटाया गया है, तो वहां रिम्स प्रबंधन की तरफ से भी इसे एक उपलब्धि के तौर पर बताया गया। अब क्या तैयारी है वहां? जी बिल्कुल, देखिए रिम्स प्रबंधन की यदि बात की जाए तो रिम्स डायरेक्टर ने कुछ दिनों पहले ही वहां जाकर अपने से निरीक्षण किया था जो अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। और आपको बता दें कि रिम्स की ओर से चारों तरफ से बाउंड्री किए जा रहे हैं। अभी से बाउंड्री का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। बाकायदा लोगों के लिए रास्ता छोड़े जा रहे हैं। उन रास्तों को छोड़ते हुए जो भी डीआईजी ग्राउंड के समीप जितने भी जमीन में लोगों ने अवैध निर्माण किए थे, उसे पूरे तरीके से घेरा जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो खाली जमीन पर रिम्स का अलग अलग कह सकते हैं कि वहां बिल्डिंग बनाए जाएंगे, रिम्स को जो कह सकते हैं कि और रिम्स को जोड़ा जाएगा वहां पर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट डीआईजी ग्राउंड में खुलने की संभावनाएं हैं और अब इंतजार है कि कैलाश कोठी पर आखिर कब पीला पंजा चलता है। जी चलिए, तो अब इंतजार इस बात का है कि कैलाश कोठी पर बुलडोजर एक्शन कब होता है और अब ये जो अतिक्रमण हटाया गया है उसका सबक क्या मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो पदाधिकारी दोषी थे, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी इंगित किया है कि भाई आखिर जमीन का म्यूटेशन कैसे हुआ, रजिस्ट्री कैसे हुई, रसीद कैसे कटता गया जब अधिग्रहित जमीन थी, उस पर क्या होता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी।
एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।